वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 6 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर्स में जो कुछ भी बताया उसे रिकॉल कर देता हूं। तो मैंने आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो मोल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है हिप और ग्रुप, और कॉन्सेप्ट मीन्स होती है अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ। कैसे हम मोल को समझते हैं? कहते हैं एज 1 डजन इज इक्वल टू 12, जैसे एक दर्जन में 12 होता है। सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। जैसे एक दर्जन में 12 एक नंबर, एक छोटी सी नंबर है। इस नंबर से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये एक ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है, और इस नंबर से हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की काउंटिंग करते हैं। मतलब सिंपली जब भी मोल आपसे बोला जाए, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जब भी आपको मोल बोला जाए, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे 1 मोल अगर कोई सोडियम बोल दे, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। अगर मान लीजिए कोई 5 मोल सोडियम बोल दे, इसका मतलब 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। अगर कोई कहते 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर कोई कहते 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Na+। तो मोल हुई क्या? तो व्हाट द मोल? मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है 1 मोल। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। फिर आप लोगों को मैंने बताया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन गिवन सब्सटेंस। तो टाइप 1 में आप लोगों को मैंने बताया कि इफ गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, अगर दी गई सब्सटेंस एक एलिमेंट और ग्राम में है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे? तो फार्मूला लाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने बताया। फिर बताया टाइप 2 में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ गिवन सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर and in gram, then to calculate number of molecules in given substance, you will first calculate number of moles of given substance by applying formula number of moles is equal to weight of given substance in gram divided by molecular weight in gram। फिर आप लोगों को मैंने बताया कैलकुलेशन, इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स बताया। फिर बताया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन गिवन सब्सटेंस। if given substance is ionic and in gram, then to calculate number of ions in given substance, we first calculate number of moles of ions by applying formula what the number of moles is equal to weight of given substance in gram divided by molecular weight of ion or ionic weight of ion। एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गई, फिर उस पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस निकल आती हैं। ऑब्वियसली इससे बहुत सारे एग्जांपल्स असाइनमेंट आज मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में से लिखा जाता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जैसा नाम है, एटॉमिक मतलब मास मतलब द्रव्यमान, यूनिट मतलब इकाई। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो एक यूनिट है, आप कह सकते हैं यूनिट, एक यूनिट है, एक इकाई है, विच यूज्ड, जो कि यूज होती है, विच इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एटम, इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एटम्स। आप जानते हैं परमाणु बहुत छोटा होता है, उसकी मास बहुत कम होती है। तो एटम की मास को एक्सप्रेस करने के लिए, परमाणुओं की द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए, मास ऑफ एटम्स, परमाणुओं की मास को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ही
ये यूनिट है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एमयू या सिंपल यू से भी लिखा हुआ होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एटम्स, एटम्स की मास को मेजर करने का एक इकाई है, डिफाइंड है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है? तो डिफाइंड एच, इसे परिभाषित किया गया है डिफाइंड एच। वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 mu इक्वल टू होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कहने का ये हुआ कि कार्बन का एक परमाणु का अप्लाई, जान लीजिए एक परमाणु का पकड़ नहीं पाएंगे कार्बन के, तो कह रहा है कि एक एटम कार्बन ले आइए, 1 एटम ऑफ कार्बन। कौन सी कार्बन? तो वह कार्बन जिसकी मास नंबर 12 है, वह कार्बन जिसकी मास नंबर कितनी है? तो 12 है। तो वह कार्बन जिसकी मास नंबर 12, वही कार्बन उठा कर लाना है। कितना? तो एक एटम। तो एक एटम कार्बन की जो मास होगी उसके 12वें भाग को ही क्या कहा जाता है? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 m इक्वल टू क्या है? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम कार्बन के मास के 12वें भाग को क्या कहा जाता है? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, 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 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के एक परमाणु के मास के 12वें भाग को क्या कहा जाता है? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो अगर कहेंगे जी 1 m इक्वल टू कितनी ग्राम? अब कहेंगे जी 1 m इक्वल टू कितनी ग्राम? तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर, अगर हम लोग कॉन्सिडर करें, हम लोग एग्जाम करें 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कौन सी कार्बन? तो वह कार्बन जिसकी मास नंबर 12 है। तो बी कॉन्सिडर 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन के परमाणु हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, कितने कार्बन के छोटे छोटे परमाणु हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, तो कैसे काउंट करेंगे? क्या आप हाथ में लेकर कहेंगे जी 1 एटम, फिर 2 एटम, फिर 3 एटम, फिर 4 एटम, फिर 5 एटम, ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे? तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन मींस ये वेट कार्बन की कितनी होगी? तो 12 ग्राम। एटॉमिक मास कार्बन की कितनी? तो 12। ये ग्राम ग्राम कैंसिल होकर के लिखाता है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मींस व्हाट? तो 1 मोल ऑफ कार्बन मींस व्हाट? 1 मोल कार्बन मींस व्हाट? तो 1 मोल मींस 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon, इतनी atoms of carbon। या इसी को हम लोग कहते हैं that is equal to any atoms of carbon। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? any atoms of carbon, any atoms of carbon, any atoms of carbon। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 12 ग्राम कार्बन के अंदर पूछा जाए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ये निकालने के लिए हम लोग पहले इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालें। कैसे? तो फार्मूला लगाकर वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। ये कितनी होगी? तो 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल मींस 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब n एटम्स ऑफ कार्बन। ये इसे उल्टा करके भी कर सकते, रिवर्स करके भी कर सकते। क्या कि n एटम्स ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम। अगर आप 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम ऑफ कार्बन है, तो इतने एटम। उल्टा करके भी कर सकते हैं कि n एटम कार्बन की वेट कितनी हो गई, तो 12 ग्राम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सिंस, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सिंस हम लोग कह सकते हैं कि n एटम्स ऑफ कार्बन वेट, n एटम्स ऑफ कार्बन वेट, n एटम्स कार्बन की जो वेट है, जो मास है, वो कितनी है? तो दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। n एटम्स ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, इसीलिए 1 एटम कार्बन की वेट कितनी हो गई? तो ये 12 अपॉन n ग्राम। ऑब्वियसली n एटम कार्बन की वेट कितनी? तो 12 ग्राम। तो 1 एटम कार्बन की वेट कितनी? तो इतना ग्राम। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू व्हाट, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक परमाणु के मास के 12वें भाग के, कार्बन के एक परमाणु के मास के 12वें भाग को क्या कहते हैं? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 m इक्वल टू व्हाट? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो इट इज इक्वल टू क्या हुई?
तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 कितनी, ये 12 अपॉन Na ग्राम। ये 12 कैंसिल हो गई, ये 12 कैंसिल हो गई तो ये कितनी होगी, तो 1/Na ग्राम। मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 दैट इक्वल टू 1/Na ग्राम। अगर Na की वैल्यू आप पुट कर दे 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम आ जाती है। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एक यूनिट है, इकाई है जो यूज होती है टू मेजर मास ऑफ एटम्स। एटम्स के मास को मेजर करने के लिए, परमाणुओं के मास को मापने के लिए जिस इकाई का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एटम्स। एन यूनिट है जो यूज होती है टू मेजर मास ऑफ एटम्स, डिफाइंड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन के एक परमाणु के मास के, कौन सी कार्बन, तो वह कार्बन जिसकी मास नंबर 12 है, तो कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग को क्या कहा जाता है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर आप कहेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितनी ग्राम, तो हमने कंसीडर करा 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कौन सी कार्बन, जिसकी मास नंबर 12 है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए, तो बेसी n एटम्स ऑफ कार्बन। ये ऐसे आप उल्टा करके भी कह सकते हैं कि n एटम्स कार्बन की जो वेट हो गई वो कितनी, तो 12 ग्राम। तो 1 एटम कार्बन की वेट कितनी थी ना, इसलिए 1 m इक्वल टू कितनी, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन के एक परमाणु की मास आपने कितनी निकाली, तो 12 अपॉन Na ग्राम। जिसे सॉल्व कर रहे हैं तो 1/Na ग्राम आता है इतना। तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि 1 m मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितनी हो गई, तो 1 m इक्वल टू कितनी हो गई, तो 1/12 ऑफ, इसको याद रखना होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक परमाणु के मास के बारे में बात दैट इक्वल टू व्हाट, तो 1/Na ग्राम, दैट इक्वल टू 1/Na ग्राम, दैट इक्वल टू 1.67, दैट इक्वल टू 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होगी, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 दैट इक्वल टू 1/Na ग्राम, दैट इक्वल टू 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि find mass of an atom of sodium। find mass of an atom of sodium। कर बताइए 1 एटम सोडियम की मास कितनी होगी। फाइंड मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम की एक एटम की मास कितनी होगी, तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। हम लोग कंसीडर करते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम। करें कि बताइए एक परमाणु सोडियम की मास कितनी होगी, एक एटम सोडियम की। जिस एक एटम सोडियम को आप नेकेड आई से देख नहीं पाए, कर बताइए एक एटम सोडियम की मास कितनी होगी। तो हमने कंसीडर करा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। मान लेते हैं हमारे पास 23 ग्राम सोडियम की, तो 23 ग्राम सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम सोडियम की हैं, 23 ग्राम सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम है। अगर ये निकालना तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। यहां वेट कितनी है, तो 23 ग्राम सोडियम की। एटॉमिक मास सोडियम की कितनी होती है, तो 23, मतलब ये कितनी हो गई, तो 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम मींस क्या, तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। इतनी एटम्स ऑफ सोडियम, मतलब ये कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू Na एटम्स ऑफ सोडियम, दैट इज इक्वल टू Na एटम्स ऑफ सोडियम। तो 23 ग्राम सोडियम मींस व्हाट, तो 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम मींस व्हाट, तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम, मतलब Na एटम्स ऑफ सोडियम। इसे उल्टा करके आप कह सकते हैं, आप इसे उल्टा करके कह सकते हैं कि सिंस Na एटम्स ऑफ सोडियम वेट, Na एटम्स ऑफ सोडियम वेट, Na एटम सोडियम की वेट कितनी हो गई, तो 23 ग्राम हो।
ऐसा उल्टा करके कह सकते हैं कि n एटम सोडियम की वेट कितनी होगी, तो 23 ग्राम होगी। इसीलिए 1 एटम सोडियम की वेट कितनी हो गई, ये 23 अपॉन Na ग्राम हो गई। मतलब इक्वल टू क्या हो गई, ये 23 इंटू 1/Na ग्राम। ये 1/Na ग्राम को आप क्या कहते हैं, तो 1 m कहते हैं, तो 23 m इक्वल टू क्या है, तो 23 m। तो 1 एटम सोडियम की मास कितनी हो रही, तो 23 mu हो रही। 1 एटम सोडियम की मास कितनी हो जा रही, तो 23 mu हो जा रही है। क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, एक एटम सोडियम की मास कितनी होगी। तो अपने मन से हमने कंसीडर करा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 23 ग्राम सोडियम में कितनी मोल सोडियम की होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो ये कितनी, तो 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, मतलब n एटम्स ऑफ सोडियम। ये ऐसे उल्टा करके अभी आप कह सकते हैं कि n एटम्स ऑफ सोडियम वेट 23 ग्राम। n एटम सोडियम की वेट कितनी होगी, तो 23 ग्राम हो गई। तो 1 एटम सोडियम की वेट कितनी, तो 23 अपॉन Na ग्राम मतलब 23 mu। तो एक एटम सोडियम की मास कितनी हो रही, तो 23 mu हो रही है। तो 23 एक्चुअली क्या है, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है। मतलब एटॉमिक मास में सिर्फ m लगा दीजिए तो एक एटम की मास निकल आएगी। जैसे एक एटम सोडियम की मास कितनी आई, तो 23 m, मतलब एटॉमिक मास m। तो सिमिलरली इसी तरह से आप कह सकते हैं कि 1 एटम हाइड्रोजन की मास कितनी होगी, कि जी हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1, तो 1 m। 1 एटम हीलियम की मास कितनी होगी, 1 एटम हीलियम की मास कितनी होगी, एक हीलियम के परमाणु की मास कितनी होगी, कह देंगे जी एटॉमिक मास हीलियम की होती है 4, तो 4 m। 1 एटम कार्बन की मास कितनी होगी, तो कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 m। 1 एटम नाइट्रोजन की मास कितनी होगी, तो 1 एटम नाइट्रोजन की मास हो गई, नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 होती है, तो 14 m। 1 एटम ऑक्सीजन की मास कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास होती है 16, तो 16 m। 1 एटम मैग्नीशियम की मास कितनी होगी, एक एटम मैग्नीशियम परमाणु की मास कितनी, तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास 24, तो 24 m। 1 एटम एल्युमिनियम की मास कितनी होगी, तो एल्युमिनियम की एटॉमिक मास 27, तो 27 m। 1 एटम पोटेशियम की मास कितनी होगी, तो पोटेशियम की एटॉमिक मास 39, तो 39 m। 1 एटम कैल्शियम की मास कितनी होगी, तो कैल्शियम की एटॉमिक मास 40, तो 40 m। 1 एटम आयरन की मास कितनी होगी, तो आयरन की एटॉमिक मास होती है 56, तो 56 m। 1 एटम सिल्वर की मास कितनी होगी, तो सिल्वर की एटॉमिक मास 108, तो 108 m। मतलब 10 इस प्रकार से इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, 10 इस प्रकार से हम इन जनरल क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इन जनरल हम लोग कहते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होती है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास में क्या करेंगे, तो एटॉमिक मास में आप क्या करेंगे, तो ये भी लगाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट कि किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होगी, तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी, तो एटॉमिक मास में मिलेगा। उस तरह से आगे आइए, हमने कंसीडर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 23 ग्राम सोडियम मींस कितनी, तो 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम मींस कितना, तो 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम, मतलब n एटम ऑफ सोडियम। तो 1 मोल सोडियम की मास कितनी, तो 23 ग्राम। 1 मोल को हम लोग मोलर कहते हैं, 1 मोल को हम लोग मोलर कहते हैं, मतलब मोलर मास ऑफ सोडियम कितनी, तो 23 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोडियम कितनी, तो 23 ग्राम। मोलर मास ऑफ मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कितनी, तो 23 ग्राम। मतलब एटॉमिक मास में आप ग्राम लगा दीजिए तो मोलर मास हो गया। जैसे आपसे पूछा जाए 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना, हाइड्रोजन एटम बोला हमने, तो 1 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितनी, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम की मास कितनी, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1, तो 1 ग्राम। अगर पूछा जाए मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितनी,
तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास 24, तो 24 ग्राम। मोलर मतलब एक मोल मैग्नीशियम परमाणु की मास कितनी होगी, तो 24 ग्राम। और आपसे पूछा कि मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम इज व्हाट, तो एक मोल एल्युमिनियम एटम की मास कितनी, तो 27 ग्राम। जैसे एक मोल सोडियम की मास कितनी होगी, तो 23 ग्राम। एक मोल मतलब इतने परमाणु सोडियम की मास कितनी, इतने परमाणु सोडियम की मास कितनी, इतनी। तो मोलर मास ऑफ सोडियम जैसे 23 ग्राम है, उसी तरह से मतलब एटॉमिक मास में ग्राम लगा दिया। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की एटॉमिक मास 24, तो 24 ग्राम। मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की एटॉमिक मास 27, तो 27 ग्राम। मोलर मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की मोलर मास कितनी होगी, तो पोटेशियम की एटॉमिक मास होती है 39, तो 39 ग्राम। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितनी, तो कैल्शियम की एटॉमिक मास 40, तो 40 ग्राम। तो ध्यान रखेंगे जैसे किसी भी तत्व के एक परमाणु का मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास में आप ग्राम लगा देंगे। उसी तरह से एक मोल परमाणु का मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास में ग्राम लगे। तो ध्यान रखेंगे मास ऑफ वन मोल एटम, जैसे देखिए मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास मतलब समझ रहे हैं, एक मोल एटम, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की मोलर मास कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास में क्या करेंगे, तो ग्राम। एटॉमिक मास में क्या करेंगे, तो ग्राम लगा। इट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होगी, किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में लगा दी। तो मोलर मास एक एलिमेंट का क्या होगा, मतलब किसी भी तत्व के एक मोल परमाणु की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में ग्राम लगा दी। जैसे आपसे पूछा कि H2O के एक मॉलिक्यूल की मास कितनी होगी, H2O की एक मॉलिक्यूल की मास कितनी है बोली, तो H2O के एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल मास कितनी हो जाएगी, H2O के एक मॉलिक्यूल की मास कितनी होगी, तो ऑब्वियसली H2O के एक अणु में क्या है, एक ऑक्सीजन की परमाणु है, दो हाइड्रोजन की परमाणु है। एक ऑक्सीजन के परमाणु की मास कितनी, तो 16 Mu, और एक हाइड्रोजन के परमाणु की मास कितना, तो 1 Mu, तो टू हाइड्रोजन के परमाणु की मास कितना, तो 2 Mu, तो ये 16 + 2 18 Mu होगी, 18 Mu होगी। जबकि 1 मोल, इसके 1 मोल की मास कितनी हो जाएगी, तो ये ऑब्वियसली 18 ग्राम हो जाएगी। और आपसे पूछा जाए कि ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल अमोनिया की मास कितनी, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल अमोनिया की मास कितनी, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 की मास कितनी, तो एक मॉलिक्यूल NH3 में क्या है, तो 1 नाइट्रोजन की एटम है, 3 हाइड्रोजन की एटम है, तो नाइट्रोजन की एक एटम की मास कितनी, तो 14 Mu, और 3 हाइड्रोजन का 3, तो 17 Mu होगी, 17 Mu होगी। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया की मास 17 Mu, जबकि एक मोल की मास कितनी हो जाएगी, तो 17 ग्राम। मतलब सिंपली ध्यान रखेंगे किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होती है, तो एटॉमिक मास में Mu लगा दिए। किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी होती है, तो एटॉमिक मास में Mu लगा दिए। किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में Mu लगा देंगे। किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में Mu लगा देंगे। जबकि किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे। किसी भी एलिमेंट के एक मोल की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में ग्राम लगा देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2000 Mu ऑफ कलिशन। अगर हम 2000 Mu अगर कलिशन आपको मैंने दिया और आपको 2000 Mu कलिशन की दी गई है, अगर बताइए उसमें कितनी एटम कलिशन की होगी। तो समझो आपको दिया कितना दिया, तो 2000 Mu ऑफ कलिशन, इसके अंदर कितना एटम कलिशन का। तो आप जानते हैं कि मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम की मास कितनी होगी, कैल्शियम के एक एटम की मास कितनी होगी, तो एटॉमिक मास में लगा दी, मतलब 40 M। या इसी को आप उल्टा करके कह सकते हैं कि सिंस 40 Mu ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू कितनी होगी, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम। 40 Mu ऑफ कैल्शियम मींस 1 एटम ऑफ कैल्शियम, इसीलिए 1 Mu कैल्शियम मींस कितनी, तो 1/40 एटम ऑफ कैल्शियम। इसीलिए
2000 AMU ऑफ कैल्शियम मीन्स कितना, तो 2000 अपॉन 40 एटम्स ऑफ कैल्शियम, इतनी एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो ये कितना हो गया, तो ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया 50 एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2000 AMU कैल्शियम। तो 2000 AMU कैल्शियम के अंदर कितनी एटम कैल्शियम की, एक एटम कैल्शियम की मास 40 MU, तो 40 MU कैल्शियम मतलब 1 एटम, तो 1 MU इक्वल टू इतना एटम, तो 2000 MU इक्वल टू इतना। उसी तरह से अनदर एग्जांपल करें कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट की वेट कितनी होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल में, कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम कैल्शियम की है, 1 एटम कार्बन की है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम कैल्शियम की है, 1 एटम कार्बन की है और 3 एटम ऑक्सीजन की है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम कैल्शियम की, 1 एटम कार्बन की और 3 एटम ऑक्सीजन की है। तो 1 एटम कैल्शियम की मास कितनी, तो 40 MU, 1 एटम कार्बन की मास कितनी, तो 12 MU और 1 एटम ऑक्सीजन की मास कितनी, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है, तो 48 MU। तो इसे आप सॉल्व करेंगे ये कितनी होगी, तो 100 MU। तो 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट की मास कितनी होगी, तो 100 MU और 1 MU इक्वल टू कितनी होती है, तो 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। लेकिन आंसर आपको ग्राम में मिलेगा कि किलोग्राम में पूछा जाएगा, तो इट इज इक्वल टू कितनी होगी, तो 100 into 1.67 into 10 की पावर -24 और 1 ग्राम इक्वल टू कितनी होती है, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम होती है। 1 ग्राम इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे ये 1.67 into ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -25 किलोग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी होगी, तो 1.67 into 10 की पावर -25 किलोग्राम होगी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2000 AMU ऑफ कैल्शियम, 2000 AMU कैल्शियम के अंदर कितनी एटम होगी, तो 50 एटम्स होगी। अनदर एग्जांपल है कि वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी किलोग्राम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67,200 AMU. The number of iron atoms present in 1 molecule of hemoglobin is. अरे हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होती है, हेमोग्लोबिन में क्या होती है, आयरन होती है। कैसे पता चला, क्वेश्चन लिखी हुई है। कितना परसेंट है, हेमोग्लोबिन कंटेन्स, हेमोग्लोबिन कंटेन्स कर हेमोग्लोबिन में क्या है, तो 0.33% है, किसके, तो एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन की मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67,200 MU। मतलब एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन की जो मास है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल की मास, किसमें दिया हुआ, एमयू में दिया हुआ। मतलब एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन की मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन कितना बता रहा, इतना एमयू, मतलब एक मॉलिक्यूल की मास, एमयू में दिया हुआ तो एक मॉलिक्यूल की मास, अगर ग्राम में दिया होता तो एक मोल की मास। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल की मास कितनी है, तो 67,200 MU। तो इसमें आयरन कितनी हो, करें इसमें आयरन है 0.33%। तो आप कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन के अंदर 0.33% आयरन की है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सिंस 100 MU ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर 100 MU हेमोग्लोबिन की होती, कंटेन करेगा कितना, तो कंटेन्स 0.33 MU ऑफ आयरन। 0.33% आयरन है हेमोग्लोबिन की, मतलब 100 MU हेमोग्लोबिन के अंदर इतना MU आयरन की है। तो
तो 1 एमयू में कितनी होगी, तो 0.33 अपॉन 100, तो 67,200 एमयू हेमोग्लोबिन में आयरन कितनी होगी, तो 0.33 अपॉन 100 अपॉन इंटू 67200, ये 0 कैंसिल, ये लग हो गया 1/3 इंटू 672, ये हो गया कितना, तो 3 6 और ये 3 6, इतना मतलब कितना एम, मतलब 224 एम किसका, भारत का। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हेमोग्लोबिन के अंदर 0.33% आयरन की है और मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन ये अप्रोक्सीमेटली 67,200 एम, मतलब एक मोलिकुल हेमोग्लोबिन की मास इतनी एम और आयरन है 0.33%, जी परसेंटेज में तो था 100, तो 0.33% आयरन है, इसका मतलब 100 एम हेमोग्लोबिन के अंदर 0.33 एम आयरन की है, तो 1 में इतना एक मोलिकुल हेमोग्लोबिन की मास कितनी थी, इतनी एम में आयरन कितना, इतना एम आयरन मतलब कितना एटम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं आयरन की एटॉमिक मास कितनी होती, तो 56 एम। तो सिंस आप जानते हैं कि आयरन की एटॉमिक मास 56, उसमें एम लगा दीजिए तो एक एटम की मास हो जाएगी, तो 56 एम इक्वल टू कितना हुआ, 1 एटम ऑफ Fe। इसीलिए 1 एम इक्वल टू कितना, तो 1/56, इसीलिए 224 एम इक्वल टू कितना हो गया, 1/56 इंटू 224 एटम ऑफ Fe। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो आएगा, 4 एटम। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि हेमोग्लोबिन के अंदर 0.33% ऑफ आयरन है और मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इतनी एमयू है, तो इतनी परसेंट आयरन मतलब 100 एमयू में इतनी आयरन, तो 1 में इतना, तो इतना में इतना, 224 एमयू ऑफ Fe। अब जानते हैं 56 एमयू मतलब 1 एटम, तो 1 एमयू इक्वल टू इतना, तो इतना एमयू इक्वल टू इतना एटम, मतलब करेक्ट आंसर कौन सी होगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, ओनली 1 एटम। करें इंसुलिन में 3.4% सल्फर की होती है, करें इंसुलिन में कितनी परसेंट सल्फर है, तो 3.4% ऑफ सल्फर, और एटम की संख्या कितनी है, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम, ओनली 1 एटम मतलब सिर्फ एक एटम। देन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन इज अबाउट, कम से कम इंसुलिन की मॉलिक्यूलर मास कितनी हो, तो सॉल्यूशन, तो इंसुलिन में क्या है, तो इंसुलिन कंटेन्स, इंसुलिन के अंदर क्या कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर। इंसुलिन में क्या है 3.4% सल्फर की है, ओनली 1 एटम, सिर्फ एक एटम। तो मान लेते हैं कि लेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर सल्फर है और अदर एलिमेंट्स होंगे, कितनी होंगे, तो मान लेते x, तो मान लेते कि इंसुलिन की मोलिकुलर फॉर्मूला ये होगी, सल्फर है और अदर एलिमेंट होगी x। तो इस मोलिक्यूल की मास कितनी है, तो मान लेते हैं कि लेट मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन, जो मोलिकुलर मास है ऑफ इंसुलिन, अब एक मोलिक्यूल की मास कितनी, तो कैपिटल एम, पता नहीं तो मान लीजिए कैपिटल एम, और इसमें सल्फर कितनी है, इसमें सल्फर कितनी है, तो एक एटम है मतलब 32 एम। तो अपने मन से हमने मान लिया कि मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन, मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन मतलब एक मोलिक्यूल इंसुलिन की मास हमने कितनी मान ली, कैपिटल एम मान ली। तो इसमें सल्फर कितना, तो 1 एटम मींस कितना, तो 32 एम। तो हमने मान लिया कि सल्फर, इंसुलिन की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इसमें एक एटम सल्फर की और अदर एलिमेंट की एटम की संख्या x मान लेते हैं। तो ये इस एक मोलिक्यूल की मास मतलब मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन हमने अपने मन से मान लिया कैपिटल एम, और इसमें सल्फर कितनी है, तो 32 एम। तो कैपिटल एम इस पूरे मोलिक्यूल की मास हमने माना है, कैपिटल एम इस पूरे मोलिक्यूल की मास हमने माना है। इसमें सल्फर कितनी है, तो 32 एम। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक ही एटम है, ओनली 1 एटम सल्फर की।
यहां पर आप कह सकते हैं कि सिंस कैपिटल एमईएमयू ऑफ इंसुलिन, एक मॉलिक्यूल की मास में मान लिया कितना, तो कैपिटल एमयू, तो कैपिटल एमईएमयू ऑफ इंसुलिन contains, capital M of insulin contains how much, तो 32 mU of sulfur, तो कैपिटल M इंसुलिन के अंदर सल्फर कितनी है, तो 32 mU, तो कैपिटल M इंसुलिन के अंदर, कैपिटल M इंसुलिन के अंदर, कैपिटल M इंसुलिन के अंदर सल्फर कितनी, तो 32 mU है, इसलिए 1 mU, इसे 1 mU इंसुलिन के अंदर सल्फर कितनी, तो 32 अपॉन कैपिटल है, इसलिए 100 mU इंसुलिन के अंदर सल्फर कितनी, तो 32 अपॉन कैपिटल M इंटू 100, 80% ऑफ सल्फर, 80% ऑफ सल्फर होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, only 1 atom, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, only 1 atom, then minimum molecular mass of insulin is about, तो इंसुलिन में 3.4% सल्फर की है और इसमें एटम की जो संख्या है, सल्फर एटम की जो संख्या है ओनली 1 एटम है, तो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इंसुलिन कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली इसमें ओनली 1 एटम सल्फर की है, अदर एलिमेंट की मान लेते हैं अपन x एटम है, अदर एलिमेंट की x एटम संख्या है, तो फार्मूला क्या होगा, तो सल्फर अदर एलिमेंट x एटम, तो X, इस पूरे मोलिक्यूल की मास में मान ली कैपिटल M, इसमें सल्फर कितनी है, तो 32 mU, तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल M के अंदर सल्फर 32 mU है, तो 1 इतना, 1 mU में सल्फर इतना, तो 100 में इतना परसेंट सल्फर, 100 निकालते, 100 में निकालते तो क्या कहलाता, तो परसेंट। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें सल्फर कितनी है, तो 3.4%, लेकिन हमने मान करके बनाया है, तो सल्फर इतना परसेंट, तो हमने जो कैलकुलेट करा मान करके जी कैपिटल M में 32 mU सल्फर है, तो 1 में इतना, तो 100 में इतना, 100 में इतना परसेंट सल्फर हो गई, तो हमने जो कैलकुलेट करा वो भी सही है और क्वेश्चन का डेटा भी सही है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम यहां पर कहेंगे 32 अपॉन कैपिटल M इनटू 100 mU इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो 3.4%, इतना, इतनी परसेंट इक्वल हो जाना चाहिए किसके, दैट इज इक्वल टू 3.4%, इसलिए कैपिटल M इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो 32 इनटू 100 अपॉन 3.4, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो 940, M मतलब U मतलब M, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, करेक्ट ऑप्शन, हमने तो कैलकुलेट करा तो इतनी है, लेकिन डाटा करा था ये इतना है, हमने कैलकुलेट करा सल्फर का परसेंटेज मात्रा इंसुलिन के अंदर तो इतनी परसेंट, लेकिन क्वेश्चन के डेटा बता रहा है कि नहीं इतना परसेंट, तो हमने जो कैलकुलेट करा वो भी सही है और क्वेश्चन के डेटा भी सही है, हमने जो कैलकुलेट करा वो भी सही है और क्वेश्चन का डेटा भी सही है, तो दोनों अगर सही है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पर समाप्त करेंगे, मूल कॉन्सेप्ट टीपीएस 1 के क्वेश्चंस को आप लोग लगाएगा, ठीक है, ओके, बाय।